झगड़ा मैं यूट्यूब पे डालूंगी। यार मैं यार हाय फ्रेंड्स, मैं गीतिका एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग मिस मजाकिया। तो ये है व्लॉग नंबर 2। जैसे कि आपने रात में देखा, हम लेट आए थे। उसके बाद वैसे तो हमने ऑनलाइन ही बुकिंग कर दिया था, तो हमने कैम्प बुक किया हुआ था और हम रुके हुए थे नंदी कैम्प में। ये अंदर से कैम्प का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। तो अभी जल्दी जल्दी हम रेडी हो जाते हैं, उसके आगे का मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो गाइज़ ये है मॉर्निंग का व्यू। देखो कितना बहुत सही लग रहा है। पहाड़ एकदम पास में है, मतलब मैं यहाँ से जब जाऊँगी ना तो उनको छू भी सकती हूँ। और मैं आपको बर्फ़ वाले भी पहाड़ दिखाऊंगी। अभी बाहर निकलूँगी तो इतना सुंदर यहाँ का वेदर है ना, इतना सुंदर, मैं बोल नहीं सकती कि कितना सुंदर है ये। मतलब लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकती कितना सुंदर है। तो अभी मैं बाहर जाऊँगी, रेडी वेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहन लिया है सूट और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 o'clock। तो फटाफट हम जाएंगे, दर्शन का देखेंगे वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि रात में लेट आए थे तो हम वहाँ पर नहीं गए। 12 बजे तक हम पहुँचे और फिर वहाँ से और 2 किलोमीटर था तो फिर हम रुक गए थे। हाँ जी, तो ये आप देख रहे हो, ये सबके पर्सनल अपने अपने टेंट लगा रखे हैं लोगों ने। आप भी अपने टेंट कैरी करके लेके आ सकते हो, ट्रैवलिंग वाले जो, और ये लगा सकते हो। परमिशन लेनी पड़ती है और आराम से लगा सकते हो। हम तो रात में रुके हुए थे नंदी कैम्प से केदारनाथ टेम्पल है 1.5 किलोमीटर का। और ये जो नंदी कैम्प में जो कैम्प के नंबर्स रहते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारे कैंप एक जैसे ही दिखेंगे। तो आप ये याद रखना कि आपका कैम्प नंबर कौन सा है, आपका टेंट नंबर कौन सा है। नहीं तो आप जब रिटर्न आओ तो ये ना भूल जाओ कि आपका टेंट कौन सा है। आप देख रहे हो ये पहाड़, ये मैंने मोस्टली लिए हुए अपने वीडियोस में, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। और ये इतना सुंदर लग रहा था, मॉर्निंग का व्यू इतना सुंदर लग रहा था, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था। और ये हेलीकॉप्टर का सुविधा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको इसको कंपलसरी ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग के अलावा ना आप जा सकते हो ना आप आ सकते हो। तो जहाँ से भी आप इसका ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हो तो वहाँ पे कुछ दिन पहले ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब भी आप यहाँ से जा रहे हो तो आप देखिए कि ये लोग पहले ड्रॉप कर देते हैं और 6-7 घंटा आपको बोलते हैं कि आप मंदिर में दर्शन कर लो, और फिर आपको रिटर्न आना पड़ता है। वो आपको एक टाइम दे देते हैं वो 7-8 घंटे के बीच का, और फिर आपको रिटर्न आना पड़ता है। वो क्यों देख रहे हो आप, वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। फिर रिटर्न आप जहाँ से आए हो आपको वहीं पे ड्रॉप करते हैं। ये है प्रसाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल प्राइस में है। तो ये मत सोचना कि यार बहुत महंगा है, यहाँ से ही ठूस लो, घर से ही ठूस के लेके चलो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब नॉर्मल प्राइस में मिलता है यहाँ पे। बेलपत्र मिल जाते हैं यहाँ पे। और क्या मिलता है चढ़ाने के लिए? तो गाइज़ मॉर्निंग में पानी बड़ा ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ पे ना आराम से आपको गर्म पानी की बाल्टी मिल जाएगी। 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं और गर्म पानी देते हैं। जो भी आप कैंप में रुकते हैं ना, वहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको आराम से मिल जाएगी। बाथरूम भी एकदम क्लीन होते हैं, कि ये ना है, ऐसा नहीं है कि बाथरूम बहुत ख़राब है जा नहीं सकते। एकदम सब कुछ एकदम क्लीन होता है, कुछ गंदा नहीं होता है। ये देख रहे हो आप लोग ना पहाड़ के ऊपर तक के अपने पर्सनल कैंप ले लेके पहुँच गए हैं। और मेरा तो आज व्रत था, मंडे था। ये अच्छा था कि मुझे आज बाबा के दर्शन मंडे के दिन ही मिले, तो हमने कुछ खाया नहीं था। वैसे तो यहाँ पे खाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए दुकानें, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आपको रहने के लिए भी गेस्ट हाउस हो गया, धर्मशाला हो गई। तो ये सारी चीज़ें केदारनाथ में आपको आराम से मिल जाएगी। आप चाहे तो आप पहले से भी ऑनलाइन बुकिंग इन सब चीज़ों की कर सकते हो। आप देख रहे हो मुझे फाइनली बाबा के दर्शन मिल गए। इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन मैं लाइन में नहीं रुकी और हमने कहा हम डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि बाबा, मैं पुणे से आई हूँ और इतना देर मैं वेट नहीं कर सकती थी अपने बाबा को देखने के लिए। तो हमने लाइन में बिल्कुल टाइम पास नहीं किया, ना हम रुके लाइन में, हम डायरेक्टली भागते भागते आ गए। हमने सोचा हम आगे जाके ही देखेंगे कि आगे क्या है, नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे तो पहले मंदिर देखना है, क्योंकि इतने दूर से आए हैं। वैसे तो इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन लैंड स्लाइडिंग की वजह से 3-4 दिन से रास्ता जो ऊपर जाने का है वो बंद किया हुआ था, इसलिए लाइन और यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 3-4 दिन जो पब्लिक नीचे वेट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर आ गई। तो हमने पहले बाहर दर्शन किए बाबा जी के, और फिर हमने सोचा कि चलो अब देखते हैं। ये पिट्टू वाली लेडी देख रहे हो आप, पिट्टू पे जो बैठी हुई है, पता नहीं इतना भी क्या आलसी हो ना कि इसको मंदिर के जाके अंदर दर्शन करने हैं। किसी के ऊपर आप बैठे हो, आप नीचे भी उतर सकते हो। तो यहाँ की पुलिस बहुत तेज़ है और ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत लोग मनमानी करते हैं, घुसने की अंदर कोशिश करते हैं। तो ये ज़रूरी भी है। और वीआईपी दर्शन उस दिन बंद है, 3-4 दिन के लिए उन्होंने बंद किए थे। तो हमारा बैड लक था, हमें वीआईपी पास नहीं मिले।
आप ये जो पीछे मंदिर देख रहे हो, ये सेम बाबा की जैसे अंदर मूर्ति है। यहाँ पे छोटी सी मूर्ति इस मंदिर में भी है। थोड़ा पंडितों से सावधान रहना, क्योंकि उन्होंने मुझे पर हेड 2000 कहा था और हमारे 4-5 लोगों को 8-9 हज़ार बोला था। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब ऐसा हो गया था कि हम ना लाइन में लग पाए, ना हमें VIP पास मिले और ना हमारा पंडित से सेटिंग हो गया। लेकिन ये अच्छा था कि मंदिर के बाहर जो फूल बेचते हैं उन्होंने हमने उनसे बात करी और उन्होंने हमें थोड़ी सी जगह दे दी थी अंदर जाने के लिए, लाइन में लगने के लिए। तो बहुत दूर से नहीं, लेकिन ठीक है, इतना था कि हमने 4-5 घंटा वेट किया बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर। लेकिन हमारा नसीब भी अच्छा नहीं था। जैसे ही हम कपाट के पास पहुँचे 12 बजे, तो 12 से 3 बजे तक दोपहर में बाबा का मंदिर बंद होता है, क्योंकि बाबा का खाना खाने का टाइम होता है। उसके बाद हमें दर्शन मिले अंदर। जैसी लाइन शुरू हुई, बस हमें तो देखना था बाबा को। और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, नहीं तो अगर फ़ोन अगर आपका पकड़ते तो 5000 रुपये लेते हैं। ये है बाबा, मैंने कैसे तो भी करके वीडियो निकाला था। तो सब बोलो ओम नमः उमा पार्वती पते हरे हरे महादेव। अच्छा, ये जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर नहीं है, इसका नाम भीमशिला है। और जो कि 2013 में जो बाढ़ आई थी, इसी भीमशिला ने इस मंदिर को सेव किया था। पीछे यहाँ से ही मंदाकिनी नदी बहती है। ये नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है, जो कि चोराबड़ी ग्लेशियर की पिघलती बर्फ से निकलती है। तो चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं केदारनाथ के मंदिर के बारे में, का इतिहास या स्टोरी छोटी सी, कि केदारनाथ का मंदिर यहाँ पे कैसे बना। पहाड़ आप तो देख ही रहे होंगे, इतना सुकून है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं तो आंखों देखी देख रही हूँ, आप लोग तो बस वीडियो में देख रहे हो। आप लोगों को भी जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मस्त घूम के आना चाहिए केदारनाथ। सब कुछ सेफ है। लोग डराते हैं वीडियोस में लाइक और व्यूज़ के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सब कुछ सेफ है। केदारनाथ मंदिर में स्वयं भू शिवलिंग स्थापित है, जिसका अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। इस मंदिर के पीछे एक कुंड है, जहाँ पे बाबा जब स्नान करते हैं तो वो कुंड में उनका पानी जमा होता है और लोग श्रद्धा से अपने घर लेके जाते हैं, क्योंकि उसका पानी बहुत अच्छा होता है। जब कोई बीमार होता है या फिर कुछ परेशानी में होता है तो आप उसका पानी उन्हें पिला सकते हो। मंदिर के बाहर आप देखो, शिव जी के वाहन नंदी विराजमान है। सो गाइस, केदारनाथ धाम की यात्रा मई से अक्टूबर नवंबर तक के खुली रहती है और सर्दियों में भारी बर्फ के कारण मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा को, बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा अगर आप नहीं करते तो उसे अधूरा माना जाता है। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी अघोरी जी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये इनका बिजनेस है। अगर आपको झाड़ा लगवाना है तो आप लगा सकते हो, क्यों किसी के बारे में बोलना है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अघोरी जी देखने के लिए मिलेंगी। मंदिर के आजू बाजू खाने की काफ़ी व्यवस्था है। बहुत कम प्राइस में है। अगर कुछ 100 रुपये में पराठा है तो वो ज़्यादा प्राइस नहीं लेते, 10-20 रुपये ही ज़्यादा लेते, तो आपको सारी चीज़ें आराम से कम प्राइस में मिल जाएगी। केदारनाथ का इतिहास नर नारायण और पांडवों से जुड़ा है। कहते हैं महाभारत के बाद पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या करी और पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी। लेकिन भगवान शिव तो उनसे नाराज थे, इसलिए वो केदारनाथ चले गए। पांडवों ने उनका पीछा किया, लेकिन बाबा शिव उनके हाथ नहीं लगे और उन्होंने भेष का रूप धारण कर लिया। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन बाबा भूमि के नीचे समाने लगे। समाते समाते जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी तो उनको जो पिछला हिस्सा था वो उनके हाथ में आ गया। तब शिव बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरी शिवलिंग की दर्शन करेगा और प्रार्थना करेगा, उन्हें पाप से मुक्ति मिलेगी और उनके सारे काम बनेंगे। कहा जाता है मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और उसके बाद आदि गुरु शुक्राचार्य ने इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। शुक्राचार्य जी की जो मूर्ति है मंदिर के पीछे ही है। मैं वहाँ पे नहीं गई थी क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे काल भैरव मंदिर भी जाना था। जब हम शुक्राचार्य बाबा की मूर्ति के दर्शन के लिए गए, लेकिन तब तक के बहुत अंधेरा हो चुका था तो वीडियोज़ उसके अच्छे से आए नहीं। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगी काल भैरव बाबा के पास। अब आप लोग को झगड़ा मैं YouTube पे डालूंगी। यहाँ के लोग कैसे झगड़ा करते हैं वो बताने के लिए। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे भैरवनाथ जी का मंदिर, और मुझे पे बस पिट्टू पे बैठने का एक अनुभव चाहिए था। और ये आपस में ही अपना झगड़ा कर रहे थे। कोई बोलता है दीदी हम फ्री में ले जाएंगे, कोई बोलता है 100, कोई बोलता है 200। तो ये आपस में झगड़ रहे थे। और लेकिन एक तरफ पहाड़ और एक तरफ थी खाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो 5-10 मिनट के बाद मैंने इसे बोला भैया मुझे प्लीज़ नीचे उतार दो। भैया कोने से मत चलो, मैं गिर जाऊंगी। तो यहाँ है हमारे काल भैरव बाबा जी का मंदिर। बाबा भैरव जी शिव के गण भी है, क्षेत्रपाल भी है और क्षेत्र के रक्षक भी माने जाते हैं। कहा जाता है सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो भैरवनाथ जी पूरे केदार घाटी की रक्षा करते हैं।
कहा जाता है जब केदारनाथ मंदिर सर्दियों में बंद होता है तब भैरवनाथ ही पूरे केदारनाथ घाटी की रक्षा करते हैं। इस मंदिर से आपको हिमालय और हरी भरी केदार घाटी का दृश्य देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख रहे हैं केदार नगरी कितनी ज़्यादा फैल गई है, पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। चारों तरफ पहाड़ है और हमारे बाबा बीच में विराजमान है। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे होटल्स है, धर्मशाला है, ये सारे धर्मशाला होटल्स सब कुछ सारी व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे आराम से आके बाबा के दर्शन पा सकते हो। ऊपर है पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी, लेकिन जो पीछे की तरफ पहाड़ थे उस पर पूरा वो बर्फ़ से कवर था और ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर सोने की कवर चढ़े हुए हैं। शाम के 7 बजे के बाद हमारे बाबा की आरती होती है, तो अगर आप निकलना या रुकना चाहते हो तो 7 बजे के बाद ही आप आरती करके जा सकते हो। तो हमने तो ऐसा ही किया, हमने बाबा की आरती करी और उसके बाद हम निकल गए। आप पीछे का पहाड़ देखो, बस अभी देखिए ऐसा लग रहा है नीचे अंधेरा है और ऊपर 3-4 बज रहे हैं। मतलब ये ऐसा वीडियो में लग रहा है, लेकिन जब मैं सामने देख रही थी ना तो ऐसा लग रहा था ऊपर दोपहर के 3-4 बज रहे हैं और नीचे रात हो रही है। तो गाइस आरती होने के बाद हमने बाबा को कर दिया था अलविदा, बहुत सारा आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, क्योंकि खच्चर वाले को हमने ऑलरेडी टाइम दे दिया था और टेंट वाले का भी एक टाइम होता है, उस टाइमिंग तक का वो पैसा मांगता है। तो जैसे अगर हम 7 बजे छोड़ रहे हैं तो वो भी वेट करते हैं चाबी, मतलब उनके पास सब कुछ देने के लिए। मेरे दोस्त बहुत धीरे धीरे चल रहे थे तो उन्हें बोल रही थी कि चलो जल्दी जल्दी जाएंगे, तो उन्हें मैं भगाते हुए लेके जा रही थी क्योंकि हमारा खच्चर वाला वेट कर रहा था। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, ऐसा हो रहा था कि नहीं यार आज के दिन रुक जाते हैं, आज के दिन और बाबा के पास बैठेंगे और कल निकलेंगे। ओए भैया मेरा पैर। तो सब मोस्टली आरती के बाद ही निकलते, इसलिए इतना खच्चरों का ट्रैफिक हो जाता है। कौन किसको लात मार रहा है, किसका पैर किसके हाथ पैर में फंसा हुआ है, वो आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये आपस में धक्का मुक्की चलते चलते और आगे बहुत कीचड़ होता है बारिश की वजह से, इसलिए खच्चर आड़े टेढ़े बहुत ज़्यादा पैर डालते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, आराम से बैठना। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ होगी। अब सब कुछ आराम से होता है, सारे आपको होटल सब कुछ मिल जाते हैं, बाथरूम यहाँ के क्लीन होते हैं। थोड़ा खच्चर और खुद का ध्यान देना पड़ता है, खच्चर का, चीज़ों का, पहाड़ का। तो इतनी चीज़ें, आपकी हेल्थ का आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप मत आइए। तो और अगर आप कहीं ऐसे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट 8-10 दिन पहले आप वॉकिंग कर लीजिए कि आपको चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आप भी आराम से केदारनाथ आ सकते हैं। रात में मुझे केदारनाथ से गौरीकुंड पहुंचने के लिए 2 बज गए थे। फिर हमने वहां पे ऑलरेडी होटल किया था, हम रात में वहां पे ही सोए और मॉर्निंग 10 बजे हम सीतापुरी के लिए निकल चुके थे, क्योंकि हमारा जो मेन होटल जहाँ पे हमारा सारा सामान था वो था सीतापुरी में। जब हम उतर रहे थे तो ये आपको लग रहा होगा लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, लेकिन ये लैंड स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से देखिए आप रास्ता कितना छोटा है, पब्लिक को रोक देते हैं 10-15 मिनट के लिए और जैसे ही ऊपर से पत्थर गिरना बंद होते हैं वैसे ही वो जाने की परमिशन देते हैं। लेकिन ये लैंड स्लाइडिंग नहीं हो रही थी। जैसे एक के ऊपर पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ है, तो जब ऊपर किसी चीज़ का काम चलता है तो ऊपर की जो मशीनें हैं वो उनकी वजह से पत्थर नीचे गिरते हैं। तो वो ऊपर से ही पहले सावधान कर दिया जाता है कि नीचे जो भी यात्रीगण चल रहे हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए। आप देखिए यहाँ पे भी ना आगे अनाउंसमेंट हो रहा था कि यहाँ की तो वीडियो लेना ही मना है, क्योंकि लोग बहुत वीडियोस देते हैं और कुछ भी उटपटांग वीडियोस डालते हैं कि देखिए केदारनाथ में ऐसा हो गया, केदारनाथ में बड़ा पत्थर गिर गया, केदारनाथ में 4 लोग मर गए, केदारनाथ में 50 लोग मर। कोई भी वीडियो डालते हैं तो यहाँ के ना पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, कैमरा ऑन मत करिए, कुछ भी वीडियोज़ मत डालना, क्योंकि उससे क्या होता है जो आने वाला रहता है ना वो उनको भी डरा देते हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हम बस ऐसा हो गया था कि हम बस सोच रहे थे कि हम कैसे तो भी करके अपने होटल में पहुँचे और थोड़ा टाइम रेस्ट करें, क्योंकि हम नॉन स्टॉप 2 दिन से चल रहे हैं, उतर रहे हैं। आप ये जो देख रहे हो ये मशीन से जब ऊपर खुदाई चलती है तो नीचे पत्थर गिरते हैं। कुछ लैंड स्लाइडिंग नहीं होता है तब तो पूरा बंद ही कर दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर रोकते हैं तो ये मशीनें चलती है तो वो खुद ही वार्न करते हैं कि आप रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद जाइए।
आते और जाते टाइम हमें काफ़ी वॉक करना पड़ा था। आते टाइम भी काफ़ी गाड़ियाँ बंद थी तो हमें जीप भी नहीं मिली आने के लिए, तो हमें वॉक करते ही गौरीकुंड से सीतापुरी आना पड़ा। ये है सीतापुरी का बस स्टॉप। अगर आपको कहाँ भी जाना होगा तो पहले आपको यहाँ पे ही आना पड़ता है। यहाँ से ही आपको सब जगह की बसें मिल जाती है। हरिद्वार हो गया, दिल्ली हो गया, सब जगह की बसें यहाँ से ही चल जाती है। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी से लेके आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। होटल्स वोटल्स सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ज़्यादा रेट नहीं है, बहुत कम रेट है। ये हमारी थी बस और मैं अंदर गई होटल में, फटाफट रेडी हुई और हम लोग तुरंत निकल गए थे। ज़्यादा टाइम मतलब रेस्ट नहीं किया था, हम निकल चुके थे कि हमें जाना भी था, हमारा फ़्लाइट भी था दिल्ली से। तो ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।